बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अरम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए कुर्ती का डिज़ाइन और इसके साथ गरारा बनाऊंगी। तो मैंने इस तरह से 1.5 मीटर जो है वो लॉन फैब्रिक लिया है। तो मैं इस तरह से सबसे पहले कुर्ती के लिए फ्रंट के लिए कपड़ा कट करके अलग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से ऊपर से और रेब को कट करके अलग कर दूँगी। इसकी विड्थ जो ले रही हूँ मैं 7 इंचज़ और डबल फोल्ड करके ये 14 इंचज़ होगी। और इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो 18 इंचज़ है। इस तरह से निशान लगाते हुए पहले मैं फ्रंट साइड को कट करके अलग कर लूँगी। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब मैं इसी तरह से बैक साइड के लिए भी कपड़ा कट करके अलग कर लूँगी। तो अब इस तरह से दोनों पीसेस को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो ओपन साइड जो है वो मेरी तरफ है, तो आर्म होल का निशान मैं 4.5 इंचज़ पर लगा रही हूँ। और इस तरह से भी एक चौकोर में शेप बनाऊँगी और फिर इस तरह से आर्म होल को गुलाई दूँगी और इस तरह से थोड़ी सी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंचज़ पर लगा रही हूँ। तो ये देखें फिटिंग तक जो ये निशान है वो 7 इंचज़ तक है। अब इस तरह से मैं पीसेस को अलग कर दूंगी। फ्रंट नेक की कटिंग करूंगी तो इस तरह से फ्रंट नेक की विड्थ ले रही हूँ वो 2 इंचज़ ले रही हूँ और इस तरह से डेप्थ जो है 2.5 इंचज़ ले रही हूँ। और इस तरह से पहले 2 सीधी लाइनें ड्रॉ करूंगी और फिर इसके अंदर इस तरह से गोल नेक की शेप ड्रॉ करते हुए इसे इस तरह से कट कर लूँगी। अब सेम इसी तरह से बैक नेक भी कटिंग करना है। बैक की विड्थ 2 इंचज़ है और इस तरह से 1.5 इंचज़ इसकी डेप्थ है। और नीचे से सीधा जो कट मैं लगा रही हूँ वो 2 इंचज़ तक लगा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से कट कर दूँगी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे फैब्रिक पर भी नेक जो है वो कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसके अंदर से सिलाई लगाऊंगी और फिर इसे उल्टी तरफ पलटते हुए इसे तरपाई कर लूँगी। अब मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से स्लीव के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड किया है। यहाँ से मैं जो है वो 5.5 इंचज़ जो है वो इसकी विड्थ ले रही हूँ, यानी टोटल विड्थ जो होगी वो मेरे पास 11 इंचज़ होगी। स्लीव की लेंथ जो मुझे चाहिए वो जो है वो 9 इंचज़ तैयारशुदा चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से 10 इंचज़। और उसके बाद जो है वो मैं आगे जो है वो 5 इंचज़ और मज़ीद बढ़ाऊँगी, यानी 15 इंचज़ पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये यहाँ पे मैं पफ स्लीव बनाऊँगी। तो ये 5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, ये पफ बनाने के लिए लिया है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं इसकी लेंथ कट करके अलग कर लूँगी पहले इस तरह से। अब मैं मज़ीद इसकी कटिंग जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से पहले मैं निशान लगाऊँगी। मुझे 10 इंचज़ स्लीव चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 इंचज़ पर पहले इस तरह से निशान लगा लूँगी, एक सीधी लाइन लगाऊँगी और आगे से 1 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाऊँगी फोल्डिंग के लिए। तो इसका दरमियान वाला जो गैप है वो 9 इंचज़ तक का है और ऊपर से 5 इंचज़। तो यहाँ पे मैं 2 इंचज़ पर इस तरह से मज़ीद जो है वो गहराई दूँगी और ऊपर से भी इसी तरह से इस गहराई को इस गहराई के साथ मिलाते हुए एक पफ स्लीव की कटिंग जो है वो कर लूँगी। तो ये सेंटर में इस तरह से कट का निशान लगाऊंगी और आगे से 4 इंच इस तरह से निशान लगाते हुए कट कर दूंगी। 1 इंच तो हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो हमारा टोटल जो है वो 3 इंचज़ जो है वो बच जाएगा। अब मैं इसके गरारे के लिए कटिंग करूँगी। तो गरारे के लिए मैं इस तरह से पीस कट कर लूँगी जिसकी विड्थ मेरे पास 13 इंचज़ होगी। तो इस तरह से मैं 13 इंचज़ इसकी विड्थ लेते हुए इसे कट कर लूँगी। इसकी विड्थ जो होगी वो 13 इंचज़ होगी और लेंथ जो मैं लूँगी वो 12 इंचज़ लूँगी। इस तरह से 13 बाय 12 इंचज़ के 2 पीस में कट करके अलग कर लूँगी। सबसे पहले जो है ऊपर से इस तरह से उरेब कट कर दूँगी, फिर बाद में इस तरह से सीधा जो है वो 12 इंचज़ तक का पीस जो है वो कट करूँगी। तो ये देखें इस तरह से 12 इंचज़ का मैं एक पीस भी कट करूँगी और सेम इसी तरह से इतना ही एक और पीस भी कट करूँगी।
तो ये देखिए 2 पीस जो है मैंने कट कर लिए हैं ये गरारे के लिए। तो इस तरह से ऊपर से मैं निशान जो वो लगा रही हूँ नेफा फोल्डिंग के लिए 1.5 इंचज़, और उसके बाद जो है वो 7 इंचज़ पर आसन का निशान लगा रही हूँ और नीचे से इस तरह से 5 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ खुलाई में। तो इस तरह से इसे भी कट कर लूँगी और नीचे से मैं 7 इंच चौड़ी जो है एक फ्रिल जो है वो कट करूँगी, जिसकी विड्थ मेरे पास 7 इंचज़। इसकी लेंथ जो है वो 20 इंचज़ है, यानी एक पीस जो है 20 इंचज़ का है। ये 2 मैंने लिए हैं 40 इंचज़ के। इसको इस तरह से ऊपर वाले पार्ट से हमने इस तरह से मिलाते हुए रखना है। तो ये देखें इस तरह से बड़ी बड़ी सी प्लेट्स आएंगी, क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा मैंने लिया है तो बड़ी बड़ी सी इस पर प्लेट्स जो है वो आएंगी। पहले इस तरह से इसके आसन को मिलाकर सिलाई लगानी है और फिर नीचे वाले पीसीस को इसके साथ मिलाते हुए प्लेट्स डालनी है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा गरारा। अब मैं इस तरह से मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी बुकरम की, उस पर मैंने फैब्रिक को पेस्ट किया और साइडों से मैंने फोल्ड कर दिया है। इसके अंदर जो है इस तरह से नीचे जो है लेस को दबाते हुए इस पर सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। और जो मैंने नेक इस तरह से फैब्रिक का कट किया था इस पर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और फिर इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाकर इसे उल्टी तरफ पलट कर इस पर तुरपाई जो है वो कर लूँगी। और बैक नेक भी सेम इसी तरह से अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए मैं इस पर जो है वो सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसको भी उल्टी तरफ पलटते हुए तरपाई कर दूँगी। अब ये मैंने इस तरह से एक लेस ली है जो इस तरह से फ्लावर बने हुए थे। तो ये देखिए मैं इस तरह से रखते हुए इस पर भी सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में इसको लगा रही हूँ। चाहे तो आप पहले आयरन की मदद से क्रीज बना लें और फिर इस तरह से इसको रखते हुए इस पर जो है वो स्टिच कर लें। अब इसकी दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से लेस को रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। अब नीचे घेर पर भी मैं इसी लेस को रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। पहले मैंने इसे फोल्ड करके तरपाई कर लिया घेर को, फिर इस पर लेस को रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। अब इसी लेस पे से मैंने एक एक फ्लावर कट किया है, जिसे मैं इस तरह से इस पट्टी के सेंटर में रखते हुए इसे सुई की मदद से अटैच कर लूँगी। अब इस तरह से इसके आर्म होल को मिलाते हुए स्टिच कर दूँगी। अब मैं इसकी स्लीव अटैच कर रही हूँ। तो मैं आपको सेंटर से लगा के इस तरह से दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने प्लेट्स का रुख जो है वो ऊपर की तरफ करते जाना है इस तरह से, और सिलाई लगानी है, यानी प्लेट्स का रुख ऊपर शोल्डर की तरफ होना चाहिए और इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच करना है। इस तरह से सेंटर से हमने सिलाई दोबारा दूसरी तरफ लगानी है और इस तरह से प्लेट्स का रुख जो है वो ऊपर की तरफ करना है और इस तरह से सिलाई जो है वो लगाती जानी है। यानी प्लेट्स का रुख मैं ऊपर कंधे की तरफ करती जा रही हूँ और दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई जो है वो लगाती जा रही हूँ। 1 बाय 1 हमने सारी इस तरह से प्लेट्स डालते हुए इस स्लीव को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं इस तरह से स्लीव के आगे जो है वो लेस अटैच कर रही हूँ। इस तरह से अटैच करने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसको बंद करते हुए इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। मेरे पास इस तरह से शटल लेस है, मैं इस पर भी शटल लेस अटैच करूंगी चौकों पर। जैसे मैंने स्लीव पर लेस अटैच की थी सेम इसी तरह से दोनों चौक्स पर भी मैं लेस जो है वो लगा लूँगी। अब ये मैं इस तरह से शरारे की इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते हुए इस पर भी सिलाई लगा रही हूँ।
इसके आसन को मिलाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शरारा भी सिलाई कर लिया है और ये कमीज़ भी इस लेस के सेंटर में मैंने एक एक पल्स जो है सुई धागे की मदद से अटैच किया है। तो ये देखें इस तरह से पीछे भी मैंने एक डोरी लगाई और डोरी के साथ मैंने ये लेस में से 2 फ्लावर कट करके लगाए हैं। इस तरह से खूबसूरत से ये लटकन बनाए हैं। स्लीव के आगे इस तरह से 3 फ्लावर जो है मैंने लेस में से कट करके लगाए हैं और इस तरह से बैक साइड पे भी मैंने 3 फ्लावर जो है वो अटैच कर दिए हैं। इस तरह से ये खूबसूरत सा ड्रेस मैंने इस तरह से रेडी किया है। इसका गरारा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। गरारे के नीचे भी मैंने लेस के फ्लावर जो है वो लगाए हैं। तो ये देखें इस तरह से पहले मैंने शटल लेस अटैच की है, फिर एक एक फ्लावर जो है लेस में से कट करके मैंने लगाया है। तो ये खूबसूरत सा गरारा जो है बना लिया है मैंने। इसके अंदर जो है मैंने इलास्टिक भी सिलाई की है। ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरी आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।